हेलो एवरीबॉडी। मैं प्रद्युम्न गौरव यार, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही था मेन कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ हॉस्टल। देखो, बेसिकली पहले मैं औरंगबाग का हॉस्टल सिस्टम बताता हूँ। उसमें मेन जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वो अरमा जो अरमादा हॉस्टल है वो है। बाकी इसके अलावा दो और हॉस्टल हैं, दो या तीन है जहाँ तक है। बाकी जो दो मेरे को पता है, एक आपका यूनिवर्सिटी हॉस्टल है जहाँ पे आपको फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर से आप वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर को वहाँ नहीं शिफ्ट करवाते हैं। दूसरा एक कूब हॉस्टल है जो रस एजुकेशन के अलावा दूसरे कंसल्टेंसी से आते हैं, उनको मैक्सिमम कूब हॉस्टल में रखते हैं। वो थोड़ा मतलब दूर साइड है। हम लोग का भी दूर है पर वो अलग, वहाँ कम बच्चे रहते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं वो जो अरमादा हॉस्टल है, जिसमें मैंने आपकी वीडियोज़ में दिखाया होगा। दूसरा मैं अपने हॉस्टल की बात करूँ तो अरमादा हॉस्टल अरमादा के पास है। रस एजुकेशन के मैक्सिमम पूरे बच्चे आते हैं उसमें। दूसरा ये, उसमें यार 9 फ्लोर का है हम लोग का हॉस्टल। बाकी कूब हॉस्टल में थोड़ा कम है, वो मतलब एक तरह का रेसिडेंसी टाइप का ही है। उसमें जो बाकी के बच्चे होते हैं वो आधे आएंगे। बाकी जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल है वो भी 9-10 फ्लोर का है। उसमें भी पर यह है कि जो हम लोग थर्ड ईयर से हम लोग को अगर शिफ्ट होना है, ऐसे हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं उसमें। ऐसे फर्स्ट और सेकंड ईयर में नहीं होने देते। बाकी जो 9 फ्लोर का हम लोग का हॉस्टल है, आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका है। जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें तो नए नए रूम्स बनाए। उसमें अगर ये भी फैसिलिटी है कि अगर किसी के पेरेंट्स आते हैं वहाँ मिलने अपने बच्चों से, तो उनको वहाँ पे भी शिफ्ट कराते हैं। बाकी जो कमिंदन हो गई, मतलब जो वहाँ की वार्डन है, बाकी शेफेलो है, ये सब वहाँ रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में। पहले इतना नहीं बना था, अभी बन गया। सेकंड फ्लोर गर्ल्स का है, मतलब आधा गर्ल्स आधा बॉयज़, और बीच में ऑफिस बना हुआ है जिसमें पावेल रहता है। अब पावेल भी वहाँ कभी कभी चेकिंग के लिए आता है, वो वहाँ पे रहता है। तो आधा आधा है, पर उसमें ऐसा कोई क्रिएट का नहीं, क्योंकि अभी एकदम से बच्चे ज़्यादा हो गए थे तो अकोमोडेट करना था, इसलिए किया था। बाकी एक थर्ड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर पूरा गर्ल्स का है। फोर्थ फ्लोर पूरे बॉयज़ का है। फिफ्थ फ्लोर हो गया। फिफ्थ फ्लोर में यार आधे साइड एक तरफ अशोक भैया रहते हैं और जो बाकी का साइड है उसमें थोड़े बच्चे रहते हैं। सिक्स फ्लोर भी पूरे बॉयज़ का है। सेवन्थ फ्लोर बॉयज़ का है, पर उसमें जो हम लोग के सीनियर हैं, 1 साल जो सीनियर है वो रहते हैं। बाकी जो 8 फ्लोर है वो पूरा गर्ल्स का है। 9 फ्लोर में आपका स्टडी रूम है और किचन है। तो ये आपको इसकी बात कर दी। फिर टाइमिंग यार हॉस्टल की, देखो टाइमिंग सबका रहता है। टाइमिंग यार हॉस्टल की ऐसा है कि सुबह 7 बजे गेट खोलते हैं हॉस्टल के, और 11 बजे तक रहते हैं। 11 बजे मतलब 11 बजे रात में आप आ सकते हो। 7 बजे नॉर्मल से जिसकी क्लास है 7 बजे के बाद लगती वो जाता है। पर जो जैसे नाइट आउट का सीन है या किसी को बाहर जाना या देर हो गई, तो होता ये है ना कि कहीं पे भी घूमो आप, पर आपको 11 बजे से पहले अंदर आना है हॉस्टल के, एज़ पर द रूल्स। और अगर नहीं आते तो फिर एप्लीकेशन साइन करवाना पड़ता है। ये इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रखा है उन लोग ने, क्योंकि बहुत सारे हादसे हो जाते हैं वहाँ पे। इसलिए यार बच्चे घूम सकते हैं, पर एप्लीकेशन दे के जाओ डीन को या अशोक भैया को। और जैसे नाइट आउट का सिस्टम वहाँ ऐसा है कि अगर आपको जिस दिन बर्थडे पार्टी करनी है, कोई भी पार्टी हो, कहीं पे भी जाना हो, तो उसके लिए अशोक भैया को आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है एक दिन पहले, और वो दे दो। या तो उस दिन भी लिख के दे सकते हो, तो आप मतलब एक्सेप्टेड हो जाती है। वो कमीनदान के पास जाती, फिर वो बोल देगी कि आप इतने से इतने तक आ जाओ, फिर रात में मतलब सुबह के 4 बजे तक आप आ सकते हो। ऐसा सिस्टम है नाइट आउट का। बाकी कुछ कुछ ऐसे बच्चे भी जो चोरी छुपे जाते हैं, अब उनका पता बाद में चलता है तो फिर उनसे भी लेटर लिखवाते हैं। बाकी हाँ, और बाहर जाने का, जैसे जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल है, कूब हॉस्टल का तो मुझे नहीं पता। जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल है वहाँ पे कुछ ऐसा टाइप का है कि वहाँ पे बाहर का, एक सेकेंड यार, हाँ, जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल है वहाँ पे बाहर आउटिंग का ऐसा है कि वहाँ मतलब आप बता सकते हो उनको, नीचे वालों को। पर वहाँ इतनी नहीं है रेस्ट्रिक्शन जैसे एप्लीकेशन लिखवा रहे ये सब, जैसा जितना इधर है हम लोग के अरमादा हॉस्टल में। पर यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट ईयर में आते तो कुछ पता नहीं रहता बच्चों को मेनली, इसलिए। फिर डो एक रिनोवेट का सिस्टम, जैसे इंडियन हॉस्टल में आपने देखा होगा, रिनोवेट का मतलब यहाँ रहता है कि आप अपने रूम को रिनोवेट कर सकते हो, कुछ भी ला सकते हो, टीवी लाओ, फ्रिज लाओ, जो है। ये सिस्टम आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल में मिलेगा, जो गवर्नमेंट वाले हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं वो रस एजुकेशन वाले हॉस्टल है, अरमादा हॉस्टल। वहाँ पे रिनोवेट का कोई ऑप्शन नहीं है, आपका खुद आपको लाना है वहाँ पे। हर मतलब वहाँ लगा नहीं सकते, जैसे टीवी ये सब ये कुछ नहीं कर सकते वहाँ। रिनोवेट भी नहीं कर सकते, जैसा मिले रूम वैसे ही कर सकते हो। बस ये अपने चार्ट पेपर ये सब जो जो लगाना है थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि फ्रिज ला रहे हो, ये सब नहीं चलता उधर। बाकी हॉस्टल कार्ड है। हॉस्टल कार्ड आपका यार हर हॉस्टल में बनेगा।
उसमें आपका नाम रहता है, फ़ोटो रहता है, आइडेंटिटी रहती है, और शायद आपका रूम नंबर और ग्रुप नंबर किस ईयर के वो लिखा रहता है। और तो वो आपका हॉस्टल कार्ड बनता है, स्टार्टिंग में या बाद में बन जाता है, तो वही दिखा के फिर एंटर अंदर बाहर ऐसे होना पड़ता है आपको। दूसरा, फ़ाइन सिस्टम। अब देखो फ़ाइन का तो इतना पहले जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे जैसे सीमेंटेड नहीं होते हैं, क्योंकि ठंड रहती है तो इतना सीमेंटेड नहीं बनाते हैं, तो कार्डबोर्ड टाइप का या कुछ एक और मटेरियल आता है वो रहता है, तो आप ज़्यादा तेज़ दीवार में धक्का मारते तो छेद हो जाता है। तो कई बार फाइट आइट में छेद है सबके रूम में आपको मिलेंगे कुछ ना कुछ। तो उसके यार फ़ाइन लगता है आखिरी में, क्योंकि जब आप हॉस्टल से जाते हो, जैसे फर्स्ट ईयर में आप आ गए, उसके बाद जब घर जा रहे हो तब आपको मेन पेपर्स मिलते साइन करने के लिए, और वो एक एक चेक करने के लिए आती हैं, जो कमींदान की बेटी है वो। तो उसमें ऐसा रहता है कि साइन करेगी, सब देखेगी, मतलब डिटेल्स कि कैसा आपका रूम, क्या क्या ख़राब है ये सब। तो फ़ाइन है इससे देना पड़ता है। बाकी कांच नहीं फोड़ सकते, अब कांच तो कोई नॉर्मल है, कोई नहीं फोड़ेगा। बाकी गेट तोड़ दिया ज़बरदस्ती या कुछ भी गंदा कर दिया रूम, तो उसमें फ़ाइन लेते हैं, पर रेयरली लेते हैं, ऐसा नहीं होता। जानबूझ के करोगे तो यार फिर लेते ही हैं वो। बाकी जो हम लोग के हॉस्टल का है उसका यार वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और नेट ये 24 घंटे रहता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। नेट का भी वहाँ पे अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी इन सब का आपको कोई बिल नहीं देना रहता है। जैसे बहुत लोग ने पूछा था कि इलेक्ट्रिसिटी इन सब का बिल देना पड़ता है, कि किसी का बिल नहीं देना पड़ेगा आपको। वाटर जितना नहाना है उतना नहाओ, 10 घंटे नहाना है उतना नहाओ। बाकी नेट का वहाँ पे है यार, हर फ्लोर में एक वो लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, तो आप यूज़ कर सकते हो। और मैक्सिमम 5 से 6-7 MB की स्पीड आती है, और रात में और तेज़ आ जाती है। कभी कभी होता है स्लो पड़ जाता है, क्योंकि एक साथ एक एक बच्चे वो करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि स्लो भी पड़ जाता है, बंद भी पड़ जाता है, तो वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। बाकी पानी भी मैक्सिमम, जैसे इस साल हम लोग को 1 या 2-3 बार ऐसा हुआ होगा कि एकदम से वो कुछ ख़राब हो जाता है, तो पानी यानी नहीं आ पाता। बाकी हर फ्लोर में आपकी वॉशिंग मशीन हर फ्लोर में लगी है, 2 वॉशिंग मशीन लगी है। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे यूज़ करते हो। ख़राब कर दोगे तो यार फिर सबको दिक्कत है, फिर सुधरवाने में भी टाइम लगता है, इसलिए उसको ख़राब नहीं करना है, अच्छे से यूज़ करो। हम लोग के लिए यूज़ के लिए ही है। वॉशिंग मशीन लगी हुई है। कपड़े सुखाने का आपको लेना पड़ेगा, उधर एक स्टैंड मिलता है 800 का या 500-600 का मिल जाता है, वो ले सकते हो आप, वहाँ सुखा सकते हो। क्योंकि इधर उधर वहाँ डालोगे तो फिर सूखने में, और यहाँ ये भी बहुत लोग बोलते हैं कि ठंड रहती तो सूखते कैसे हैं। भाई इंडिया में नहीं सूख पाते होंगे जितने जल्दी वहाँ सूख जाते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, वहाँ पर कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं उधर। आप रात में डाल दो, सुबह तक आपका सूख जाएगा, और ये मान लो 4-5 घंटे में सूख जाता है आपका। तो ये सब कर सकते हो, खुद भी धो सकते हो अगर खुद है। बाकी कुछ कुछ सिस्टम, अब जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी है, चेकिंग का सिस्टम यार वहाँ पे रोज़ चेकिंग होती है, इतना याद रखना। आप हर दिन हॉस्टल में मिलना चाहिए। सुबह की बात नहीं कर रहा, रात में जब 11 बज जाते, 11 बजे रोज़ शेफेलो है जो वहाँ पे असाइन किया होगा डीन ने, और वो बहुत अच्छा बंदा भी है, पर ये फर्स्ट ईयर वालों की बजा के रखता है भाई वो। तो उससे थोड़ा जितना तमीज़ से पेश आओ उतना आपके लिए अच्छा है, उससे जितना अच्छा दोस्ती बना के रखोगा, क्योंकि सब एप्लीकेशन उसके पास जाती हैं जो आप करते हो एक्टिविटीज़। कोई भी तोड़ फोड़ होती है वो करवाता है सब कुछ, तो वो हर बार रात में चेक करने आता है, और उससे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि पकड़ लेता है। तो यही सबसे मेन है, हर बार वो चेकिंग में आएगा। कभी वो आता है, उसका तो रोज़ रहता है, और उसके साथ 2-3 कभी सीनियर रहते हैं। इस साल जैसे हम लोग का 6th फ्लोर का था, तो मेरे फ्लोर का कैप्टन यार सूरज था, तो वो सबकी चेकिंग करता था। कुछ कभी कभी हम लोग भी चले जाते थे, तो इसलिए एक सीनियर कोई रहता है, या हम रहेंगे या कोई दूसरा सीनियर रहेगा, या हम लोग से जो सीनियर भैया हैं वो लोग रहते हैं। तो सेफेलो के साथ वो जो बोलता है, मतलब वो रशियन में बोलता जाएगा, और वो भैया ट्रांसलेट कर देते हैं। बाकी हर दिन कचड़ा फेंकना है आपको, कचड़े का रूम साफ़ होना चाहिए। बाकी अगर सेकेंड ईयर वाले खाना बनाते हो, तो यार खाना ये सब वहाँ पता थाली वाली ऐसी रख देते हैं। हम लोग अपना भी, मैं भी अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ इस लिस्ट में, हम लोग भी है, पर वो लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ना इस चक्कर में कॉकरोच बहुत हो गए हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे कॉकरोच आए, इसलिए लोग साफ़ करवाते हैं। तो वो नॉर्मली हर रोज़ कर दो। आप नहीं भी कर पाते तो कभी भी एक दिन में, या जो भी है, पेंडिंग मत करना, कर दो कभी भी जब करना है आपको। बाकी पानी पीने का सिस्टम है उधर, आपको बॉटल लानी, बॉटल बाहर से पी सकते हो। 40 या 50 रुपये का पूरा 5 लीटर कितना बड़ा आता है, वो 2 रखो, चल जाता है। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ऐसा है दिक्कत कि वहाँ पानी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है हॉस्टल में, तो वहाँ से बच्चे बाहर से लाते हैं। हम लोग के में लगा है प्योरीफायर, अब डबल प्योरीफायर है कि ट्रिपल है ये तो मुझे इतना ढंग से नहीं पता, दो में ही है, तो ठीक है, पीने लायक रहता है, इतना गंदा नहीं रहता। और
बस यही सब चीज़ें थी चेकिंग का। और कभी कभी पावेल भी आता है। पावेल देखो आर्मी का कर्नल है, वो वहीं का, रशियन आर्मी का। वो बहुत अच्छा आदमी है, वो भी कभी कभी चेकिंग के लिए आता है। या कमिंदान है, कमिंदान जो हॉस्टल की इंचार्ज है, वो आती है कभी कभी, या उसकी बेटी आ जाती है, या तमारा आ जाती है। अब तमारा है, तमारा मामा है, वो बहुत फालतू नाटक करती है, उससे जितना दूर रहो भाई उतना ठीक है। बाकी आपका बेडशीट का सिस्टम, बेडशीट देखो इंडिया से कोई बेडशीट मत लाओ, सिर्फ एक ला सकते हो, वो भी ढाकने के लिए, क्योंकि लाइट कभी कभी आती है वहाँ, इसलिए। कभी कभी नहीं, रोज़ ही आती, पर कभी कभी आँख में चुभती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी बेडशीट कवर, आपको जो मैट्रेस है वो, साथ में जो आपका ये पिलो है, पिलो का कवर, सब कुछ वो देंगे आपको। बस हर 2 हफ्ते में एक बार चेंज होता है वो, तो आपको सिर्फ चेंज करवाना है, तो वो आप चेंज करवा सकते हो, सिर्फ वो चेंज का लगता है। बाकी हीटर और कैटल का देखो, हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो यार रूम हीटर, क्योंकि यहाँ पे नवंबर या दिसंबर से आप लोग के लिए जो मेन हीटर है जो रूम के अंदर लगे रहते हैं पहले से, वो ऑन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। पर अगर आपको ज़्यादा ठंडी लगती है तो आप अपना हीटर ला सकते हो, वो भी 800-1000 का आता है, छोटा रूम हीटर रहता है। अब फर्स्ट ईयर में हम लोग के साथ ये हुआ था, एक बंदे ने पता नहीं इतना उसको ठंड लग रही थी, उसने दीवार साइड रख दिया था, तो उसके चक्कर में रूम जल गया था पूरा उसका, और वो चला के बाहर चला गया। ये गलती हो गई थी, इसलिए वो लोग मना करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। अब वो हादसा होने से टल गया, उसके बाद से कभी हुआ नहीं ऐसा, पर ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कैटल में भी जैसे खाना बनाते हो तो हर चीज़ वहाँ दूर रख के बनाओ, क्योंकि लकड़ी का है तो आपको भी थोड़ा इंश्योर रहना है। बाकी खाना बनाने का रूम में यार, एक प्लीत का नहीं, वो इंडक्शन आता है, इतना बड़ा कुकर 2000 का रहता है, वो आप ला सकते हो। पर यह है कि शेफ़ की नज़र में आओगे तो वो रख लेता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले बहुत केयरलेस रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता, कहीं पे भी कुछ भी करते हैं फालतू हरकत, मतलब ऐसे। और हम लोग ने भी करी, मैं भी मानता हूँ, ये हर फर्स्ट ईयर वाला करता है, कुछ भी कहीं पे भी डाल देगा, कुछ भी फंसा देगा, तो उसके चक्कर कहीं पे भी रख दे, तो उसके चक्कर में डेंजर रहता है थोड़ा आग लगने का, इसलिए वो मना करते हैं वहाँ पे। बाकी छुप के बना सकते हो, बना लो भाई, पर अपने रिस्क पे बनाओ। अगर उनको पता चला बाहर से स्मेल आई, उनने चेक किया, तो चला जाएगा तुम्हारा वो, कि तुम्हें साल के सीधा एंडिंग में मिलता है वो। फिर बाकी और क्या है यार, ब्रोकेज का चार्जेस यार, देखो तोड़ने ओड़ने का वहाँ पे फ़ाइन जो मैंने बोला, तो ऐसे तो कोई तोड़ता नहीं, पर अगर तोड़ोगे ये सब करोगे तो फ़ाइन लगता है उधर पे, नॉर्मल सी बात है, फ़ाइन लगेगा तो देना पड़ता है। स्मोकिंग है, अब जैसे कुछ कुछ चीज़ें जो वहाँ नहीं कर सकते हैं, स्मोकिंग है, कुछ कुछ लोग अपने रूम से कर लेते हैं, उसमें अगर शेफ़ ने पकड़ा तो आपको पूरे रूम जितने भी जो पी रहे हैं उनका चार्जेस लग जाता है 4000, जितना भी देना पड़ेगा। डीन के पास जाओ, तो जैसा आपको करना है वैसा कर सकते हो। और जैसे ये मैंने बताया कि हॉस्टल 11 बजे बंद हो जाता है, पर हॉस्टल जैसे जो सिगरेट वाले हैं, अब जो पीते हैं मैं बस उनके लिए बता रहा हूँ, जो उनकी आदत है, हॉस्टल में 3 बार यार रात में गेट खुलते हैं। एक जैसे 11 बजे हो गया, 1 बजे खुलता है सिगरेट पीने वालों के लिए, एक 3 बजे खुलता है, वो भी 5 मिनट के लिए, कि जहाँ के बाहर पी के आए हो, जिसमें कोई रूम में ना फूके। एक 3 बजे, 1 बजे, 3 बजे, और एक सुबह के 5 बजे। ठीक है, तो जैसा है आप देख लो भाई, सिगरेट का ये सिस्टम है। बाकी फेस्टिवल वहाँ पे इस पूरे 9 फ्लोर में बनते हैं, जितने भी होंगे, चाहे आपका महाराष्ट्रियन हो, कोई भी हो, एमपी का हो, गुजरात का हो, सब वो पूरे वहाँ बनते हैं, और ऑर्गेनाइज़ करवा देते हैं अशोक भैया, वो करवा देते हैं, या जितने भी वहाँ पे लोग हैं वो करवा देंगे। कबर्ड जो रहती हैं, आपको कबर्ड हर पर पर्सन एक ही मिलती है, पर अगर सामान ज़्यादा है तो वो 2 भी दे देते हैं आपको, तो इसलिए उसमें ऐसा कुछ डरने का नहीं है, जैसा रहता है वो दे देते हैं आप लोग को। और ये सब मेन चीज़ें थी। अल्कोहल यार, हाँ, ये अल्कोहल पी के यार हॉस्टल मत आना, पहली बात। जैसा अगर आपका प्लान बनता भी है, वैसे तो मत पियो, पर अगर बनता है तो यार रूम में चुपचाप पी लो, जैसा भी है। ये मैं देखो किसी को भड़काने के लिए नहीं बोल रहा, पर कुछ कुछ होते हैं जो पीते हैं वहाँ पे, नॉर्मली लोगों को लग जाता है। पीते हो चुपचाप पियो, हल्ला मत करो। बाहर से कुछ कुछ लोग पी के आते हैं तो उन लोग को एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, अब वो एप्लीकेशन फिर डीन के पास जाती है, फिर डीन ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, इसलिए ये सब चीज़ों से बचो। वो, और ये मैक्सिमम हर हॉस्टल का यही कंडीशन रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन, तो इसलिए ये सब चीज़ें ना करो तो ही बेहतर है। बाकी ये सब मेन थे थोड़े हॉस्टल के पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया। बाकी खूब हॉस्टल है, उन सब के उनके अपने रेगुलेशन है। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में इतनी चेकिंग नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे रशियंस भी रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं, और रशियन शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक रहते हैं, और जो इंडियंस हैं वो जहाँ तक है 5th फ्लोर, इन सब में रहते हैं, 5th से ऊपर तक।
सो इसलिए वो आपके ऊपर है, कैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हो। तो ये मेरी मेन सब चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। सो एंड करता हूँ, होप आपको पसंद आए। और यार जिसको देखो एडमिशन लेना रहता है, या एडमिशन लेने का तो छोड़ दो, जिसको मेरे से डिटेल चाहिए रहती है मेन, मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो आप, वहाँ मेरे से पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि थोड़ा अटपटा सा लगता है मेरे को, बहुत मैसेज आने लगते हैं, इसलिए आपको बात करनी वहाँ कर लो, फिर मैं उसके बाद जैसा फर्दर रहेगा मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आपको जैसी क्वेरीज़ रहती हैं कि कैसा हॉस्टल है, कैसा ये है, पहले वीडियो देख लिया करो, फिर मेरे उसमें इंस्टाग्राम में देख लिया करो। इंस्टाग्राम मेरा ये जो मेरा चैनल है यूट्यूब का, उसी नाम से प्रद्युम कौरव, PRADUMNKAURAV, यही नाम से मैं मिल जाऊँगा, आप उसमें मैसेज कर सकते हो। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं भी देखता हूँ इतना ट्रू चीज़ें बता दो, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ पहली बार बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वैसे बोलता नहीं हूँ। सो एंड करता हूँ व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।